नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना से जुड़ी आपको एक एक अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना संकट के बीच एक बड़ी खबर आई है जिसके बारे में आपको बताते हैं। एक ऐसी खबर जिसका वास्ता हर उस माँ बाप से है, हर उस पेरेंट से है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और इन दिनों लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और इन दिनों लॉकडाउन की वजह से घर पर सोशल मीडिया पर अपना ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो फिर इस खबर को आप ध्यान से देखें और गौर करें कि कहीं आपका बच्चा भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो इस स्टोरी में बताई जा रही है। यकीन मानिए, जो खबर हम आपको अभी बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को भी पकड़ा है। साथ ही उससे पूछताछ के आधार पर कम से कम 10 दूसरे आरोपी बच्चों की भी पहचान की गई है। तो आपको बता दें कि किस तरह से छात्रों का एक ग्रुप इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक ग्रुप बनाया और बॉयज लॉकर रूम इसका नाम रखा गया और इसमें कई ऐसी बातें, इस तरह की चैट्स हुए जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको बता दें कि आपके होश उड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा अश्लील बातें थी, भद्दी बातें थी, जिसमें लड़कियों को लेकर कमेंट किए जा रहे थे। कई ऐसी तस्वीरें शेयर की गई जो आपत्तिजनक है। अब जब ये खबर बाहर निकली और सोशल मीडिया में लीक हुई, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। एक लड़के की पहचान की गई है। इसके अलावा उसके साथ जो बाकी छात्र थे उनकी भी पहचान की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी उम्र भी 15 साल के करीब है, नाबालिग है। लेकिन जिस तरह की बातें इस चैट रूम में, यानी लॉकर रूम जो उन्होंने चैट रूम बनाया है उसमें उन्होंने जो की है, उससे पता चलता है कि आखिरकार ये बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। और खास तौर पे इनके जो माँ बाप हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है कि आखिरकार उनके बच्चे इस तरह से क्यों कर रहे हैं या फिर उनकी सोच ऐसी क्यों हो रही है। क्या आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं? आपके बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट तो नहीं? अगर ऐसा है तो आज आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब आपको जो खबर दिखाई जाने वाली है वो हर माता पिता को सावधान करने वाली है, चौकन्ना करने वाली है। आजकल कोरोना के चक्कर में बच्चे घरों में कैद हैं, स्कूल बंद हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। इसलिए बच्चे कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, इसकी तरफ ज्यादातर माता पिता का ध्यान नहीं जा रहा। सब समझ रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई की ही बातें कर रहे हैं। लेकिन माता पिता का ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कुछ स्कूली बच्चों को पकड़ा है जो सोशल मीडिया पर अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में अश्लील और भद्दे कमेंट कर रहे थे। लड़कियों की मॉफ्ड पिक्चर्स इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, जिस पर ये वो बातें कर रहे थे जो उन्हें कतई नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस ने जिस लड़के को पकड़ा है उससे पूछताछ में पता चला है कि इन लड़कों ने इंस्टाग्राम पर बाकायदा एक चैटिंग ग्रुप बना रखा था जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। सोशल मीडिया पर लड़कों ने इस ग्रुप का नाम बॉयज लॉकर रूम रखा था। इस चैटिंग ग्रुप में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़के स्कूल की लड़कियों की मॉफ पिक्चर पोस्ट करके उन पर रेप और गैंग रेप जैसे कमेंट कर रहे थे। इस ग्रुप में ज्यादातर स्टूडेंट्स साउथ दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। चैटिंग ग्रुप में ज्यादातर लड़के नाबालिग हैं, बस कुछ छात्र ही 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। आपको बता दें कि हैशटैग बॉयज लॉकर रूम के नाम से ये ग्रुप ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तुरंत आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक नामचीन स्कूल के छात्र को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है उन्होंने सो मोटो लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने साउथ दिल्ली के एक नामी स्कूल के एक नाबालिग स्टूडेंट को पकड़ा है जो इस चैट में शामिल था, और उससे पूछताछ के बाद साउथ दिल्ली के ही कई और नामी स्कूलों के छात्रों का नाम पता चल गए हैं। सोमवार सुबह इस ग्रुप ने पूरे ट्विटर पर हंगामा मचा दिया। दरअसल इस ग्रुप की अश्लील चैट के कुछ हिस्से वायरल हो गए, जिसके बाद दिल्ली की एक छात्रा ने उन्हें ट्विटर पर वायरल कर दिया
और इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बॉयज लॉकर रूम का विवाद सामने आने के बाद घरों से लेकर सोशल मीडिया तक इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। ज्यादातर का मानना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 वकीलों के एक ग्रुप ने तो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। इंस्टाग्राम समेत आरोपी बच्चों पर एक्शन लेने को कहा है। सोमवार को सोशल मीडिया पर जैसे ही बॉयज लॉकर रूम पर अश्लील चैट का मामला सामने आया, हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम फौरन हरकत में आई, चैटिंग ग्रुप की जांच की और इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम पर अश्लील चैट के मामले में एक आरोपी छात्र को पकड़ लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है और उससे इस मामले में कड़ी पूछताछ की जा रही है। 10 लड़कों की अब तक पहचान हो चुकी है। पता चला है कि सारे बच्चे दिल्ली के बड़े बड़े और नामी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे परिवार से हैं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र लिखकर इस ग्रुप के बारे में डिटेल मांगी गई। संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट 66 और 67A के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। साइबर सेल ने ग्रुप एडमिन और उसके मेंबर्स की जानकारी भी खंगाली है। इन बच्चों ने बॉयज लॉकर रूम नाम से जो चैट रूम बनाया था, उसमें किस तरह की बातें हो रही थीं, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहला लड़का, भाई जितनी भी लड़कियों ने स्टोरीज डाली है, मैं उन सबकी अश्लील तस्वीरें लीक कर देता हूं। कुछ की तस्वीरें मेरे पास हैं, रुक जा मैं भेजता हूं। दूसरा लड़का, अरे सही आइडिया है। इस चैट रूम में हो रही बातचीत का ये वो हिस्सा है जिसे हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन इन लड़कों ने ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट किए हैं जिन्हें हम न तो आपको दिखा सकते हैं और न ही आपको वो पढ़कर अच्छा लगेगा। चूंकि इसमें स्कूलों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए हम स्कूलों का नाम नहीं बता रहे हैं और बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, इसलिए हम न तो उनका नाम बता सकते हैं और न ही उनका चेहरा ही जाहिर कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया है, कितनी घटिया हरकत की है, ये उनके माता पिता को पता है। पुलिस तो अब सबके घर जाकर पूछताछ करेगी और अगर कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि वो बच जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मामले को दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम को नोटिस भेजकर सभी आरोपी छात्रों की डिटेल मांगी है। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की गई है। इस बीच मामले की कड़ी आलोचनाओं के बाद इंस्टाग्राम ने लड़कियों से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट्स को हटा दिया है, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। बॉयज लॉकर रूम में चैट का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की दरखास्त की है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए क्या दलील दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी में लिखा गया है कि दिल्ली महिला आयोग की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इंस्टाग्राम निजता का सवाल उठाकर जांच को लंबा खींच सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां से भी कमोबेश दिल्ली जैसी एक घटना सामने आई है। यहां ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स पर भद्दे कमेंट करने का मामला सामने आया है। बात नहीं रुकती तो कुछ था, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स भी इसमें शामिल हुए हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। लखनऊ से हैरान करने वाली खबर। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स पर बुरी नजर। क्लासेस के दौरान टीचर्स पर भद्दे कमेंट। जिस गुरु को हमारे देश में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है,
उसी गुरु के साथ लखनऊ में ओछी हरकतें हुई हैं और वो भी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। ये ऐसी बात है जिसे आपको बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, ये बात बतानी भी जरूरी है क्योंकि इसमें उन टीचर्स का क्या कसूर जो लॉकडाउन के बावजूद बच्चों को तालीम देने में जुटे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि कुछ टीचर्स ने ये भी शिकायत की है कि चूंकि बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, यहां से बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर्स का फोन नंबर ले लिया और कुछ लोग अब वक्त बेवक्त टीचर्स को अश्लील मैसेज करके परेशान करते हैं। टीचर्स की शिकायत पर अब जांच हो रही है। मेरठ, आपके हरदोई, आपके लखीमपुर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, इन सब जगहों से और लखनऊ से भी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि और हमारे पास वीडियोस भी हैं और ऑडियो भी है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं कहीं पर पे बच्चों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी उन्होंने पोर्नोग्राफिक चीज़ें लगा दी हैं, यानी बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल जो नहीं होना चाहिए था। इससे बचने के लिए टीचर्स ने अब ये तय किया है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ नोट्स या बोर्ड दिखाएंगी। इसके अलावा जो समझाना होगा हाथों के सहारे समझाया जाएगा, लेकिन अब चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। हमारी टीचर जो है कभी अपने फेस जो है वो कभी फ्रंट में वीडियोस में नहीं रखेंगी। पेपर होगा या तो फ्रंट में, या तो व्हाइट बोर्ड होगा, या उनका हैंड मूवमेंट होगा। जब वो कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हैंड मूवमेंट विल बी विजिबल। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद न हो, कोर्स पूरा हो जाए, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस देना पड़ा। ज्यादातर बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस तरह की हरकतें कर टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। जाहिर है ऐसा कर वो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की अहमियत को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।